मधुरं हसितं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं शरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय सद्गुरु देव की जय महर्षि वेदव्यास महाराज की जय देव भगवान भगवान की जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे वही हाथ तो उठाए जाते हैं जब राधे राधे करते हैं हम समर्पण हो गए, हम आपकी शरण में हैं, सरेंडर हो गई ठाकुर के सामने। ये भाव है उसका। पूछने तो क्लियर हो जाता है। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंदि वल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेश नन्दिनीं नमो गोविंद देवाय ज्ञानदेव स्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत् कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का कल हमने आस्वादन किया, जिनमें हम गोवर्धन लीला तक और उसके उपरांत जो सभी गोकुल वासियों को भगवान ने अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया, उसका अवलोकन किया। अब मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस प्रकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत जी के, इन्हें
रास पंचाध्यायी कहा जाता है, जो भागवत जी के पंच प्राण कहलाए। ये भगवान की दिव्यतम लीला है। भगवान की वैसे सभी लीलाएं सर्वश्रेष्ठ ही है, लेकिन उन सभी लीलाओं में जैसे माला के सभी मणियों में एक मुकुटमणि होता है, उस प्रकार की ये भगवान की लीला है। इस लीला का वर्णन करने से आरंभ में ही भगवान शुकदेव जी महाराज ने जिस शब्द का प्रयोग किया उसे हमें ध्यान में लेना चाहिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ता शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि योग माया उपाश्रिता रन्तुम मनश्चक्रे। ये उसका अन्वय है। पहला ही शब्द भगवान है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित और परीक्षित के साथ साथ जो भी श्रीमद् भागवत के श्रोता है या उसका अध्ययन करने वाले छात्र है, सभी को निसंशय करना चाहते हैं इस लीला के विषय में कि ये लीला किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा होने वाली लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। यह मन में दृढ़ भाव रखकर इस लीला का श्रवण करो। ये अपेक्षा, इस अपेक्षा से सुखदेव महाराज ने इस शब्द का आरंभ में प्रयोग किया। कई बार इसका हमने पहले भी विचार किया है। भगवान की लीलाओं के विषय में सुनते हुए, अरे भगवान की लीलाओं को वैसे देखते हुए ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गया। उसे भान नहीं रहा कि ये लीला करने वाले कौन है, तो हमारी तो क्या कथा उनके साथ। हमारे भी मन में उनकी लीलाओं को देखकर जो हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके भी मन में कभी कभी ये विक्षेप आ सकता है कि ये भगवान की लीला किस प्रकार की लीला है, या चीरहरण की लीला हो या रास लीला हो, ये किसी पुरुष का कुछ स्त्रियों के साथ किया गया या विहार, इस प्रकार से इस लीला की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल रूप में भगवान शब्द का अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए। भगवान किसे कहा जाए? भक्ति, भगवान, प्रेम, ये कुछ ऐसे शब्द है जिन्हें उनकी गरिमा को बिना ही जाने पता नहीं कहां कहां प्रयुक्त किया जा रहा है। इसलिए शब्दों की गरिमा को उनके शास्त्रों में कहे गए अर्थ के प्रकाश में समझना पहले आवश्यक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रण। ज्ञान है, ज्ञानवान है, जिसके पास भग है उसे भगवान कहते हैं। यह भग क्या है? इस श्लोक में कहा गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रण। इस भग शब्द में 6 लक्षण कुल अंतर्निहित है। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, कौन भगवान है? जिसका ऐश्वर्य अपार है। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? हम ऐश्वर्य शब्द का
जो प्रयोग करते हैं व्यवहार में, जो कोई भौतिक उन्नति दिखाई पड़ती है, उसे हम कहते हैं ऐश्वर्य है इनका। ये बहुत सारे गहने, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी फैक्ट्रियां, ये सब ऐश्वर्य हम कहते हैं। जो मूलतः संस्कृत में ऐश्वर्य शब्द है, ये भाववाचक है। जो समर्थ है, उसके पास जो क्षमता है जिसके कारण हम उसे समर्थ कह रहे हैं, उसे सामर्थ्य कहते हैं। उसी प्रकार जो मधुर है, जिस कारण से उसे मधुर कह रहे हैं, जो गुण उसमें मधुरता का, उसे हम माधुर्य कहते हैं। उसी प्रकार जो ईश्वर है, उसमें ईश्वरता जो भरी हुई है, वही उसका ऐश्वर्य हुआ। ईश्वर किसे कहा जाए? ईश्वर संप्रभुता जिसके पास है, जिसकी सत्ता, जिसकी प्रभुता सबसे बढ़कर ऐश्वर्यस्य समस्य, सभी प्रकार का ऐश्वर्य। तो ये सभी विषयों में, सभी जीवन के अंगों में जिसका असीम प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसकी प्रभुता असीम है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, प्रयोग करते हैं। धर्म जिसका जीवन पूरी तरह से धर्म को समर्पित है, धर्म के लिए ही है। भगवान की स्वयं प्रतिज्ञा भी है, धर्म संस्थापनार्थाय। इसलिए धर्म यह दूसरा लक्षण है। यशसः, जो निरंतर यशस्वी है। अब ये कौन सामान्य मनुष्य हो सकता है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेयः, उसकी संपदा का कोई अनुमान नहीं। साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा कर रही है, उन भगवान के लिए कोई लौकिक संपदा या योग से जो प्राप्त होती है सिद्धियों की, वो भी एक संपदा है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य, धर्म और यश तथा सभी प्रकार की संपदा, जिन्हें नवनिधि आदि कहते हैं, ये जिसके पास है। और आगे बढ़े, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, उसका ज्ञान इस प्रकार का है। अब हम भगवान का ज्ञान भी नहीं कह सकते, भगवान के पास ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, ये वैसी बात हो गई जैसे पात्र में दूध है, वहां दूध और पात्र अलग हुए। भगवान में जो ज्ञान है हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कहेंगे तो भगवान अलग हुए और ज्ञान अलग हुआ। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये भगवान का स्वरूप ही है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। कभी भी जिनके ज्ञान में खंडित भाव नहीं। हमारा जो ज्ञान है, लौकिक रूप में जो ज्ञान है, वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर निर्भर है। किसी ने खूब अध्ययन कर लिया जीवन भर, लेकिन जैसे ही वार्धक्य आया और ये जब कुछ काम करने नहीं लगा तो अपने रिश्तेदारों को पहचानता नहीं है, कुछ भी याद नहीं आता है। तो जब जो पढ़ा हुआ था उसका क्या, वो तो व्यर्थ ही हुआ। भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, अखंडित ज्ञान है। अरे वो तो सबके गुरुओं के गुरु है। भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में जब भगवान के विषय में कहना आरंभ किया ईश्वर, तो एक विशेषता उनकी कही, सपूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्।
जो भी सारी गुरुओं की परंपरा है उन सब के आदि गुरु भगवान स्वयं है। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा, ब्रह्म सूत्रों में सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः, शास्त्र योनित्वात्, वेदों का प्रादुर्भाव जिसके मुख से हुआ, जो की उत्पत्ति का जो शास्त्रों ने विवेचन किया, ये तो भगवान की निद्रावस्था में जो उनके स्वाभाविक स्वरूप से जो स्फुरण हुआ वही वेद है। तो स्वयं जो भगवान वेदों का उत्पत्ति स्थान है, उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को हम उसका अनुमान भी कैसे कर सकते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान और कहा वैराग्य, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी भोग भोग रहे हैं, अरे माया तो उनकी दासी है, मम माया भगवान कहते हैं। कोई भोग कोई विषय उन पर हावी हो नहीं सकता। इंद्रियों के भोग भगवान पर क्या हावी होंगे। ये इंद्रियां जो भोग भोगती है, जिसकी शक्ति से भोगती है, वो तो भगवान है स्वयं। हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसके कारण देखते हैं? आंखों के नहीं। आंख तो ये स्थूल रूप है। कई लोगों की आंखें भी होती है लेकिन वो देख नहीं पाते। जिसे आंखें देख नहीं सकती, पर आंखें जिसके कारण देखती है, उपनिषदों ने ये पूरा ज्ञान हमें दिया। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिसे कान सुन नहीं सकते, लेकिन कान जिसकी सत्ता से सुनते हैं, सुनने की क्षमता पाते हैं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। मन जिसके कारण चिंतन करता है सभी वस्तुओं का, लेकिन जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता। अभी बातें तो बहुत है, लेकिन भगवान शब्द की महिमा का ठीक ठीक आकलन किए बिना आगे रास में प्रवेश नहीं हो सकता। ये एंट्रेंस एग्जाम है। और स्वयं सुखदेव जी महाराज ने इसीलिए पहला शब्द यही कहा, क्योंकि श्लोक जब कहे जाते हैं तो किसी भी क्रम से कहे जाते हैं। संस्कृत में क्रम कैसा भी हो, अर्थ तो इसीलिए हम अन्वय देखते हैं ना, आगे पीछे होते हैं शब्द, लेकिन भगवान शब्द से आरंभ करने का यही तात्पर्य है। तो हम सारी वस्तुओं को देखते हैं सूर्य के या बिजली के, जिस किसी के भी प्रकाश में देखते हैं। हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, विज्ञान ने हमें सिखाया। तो चंद्रमा प्रकाशित कैसे होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तब हम उन्हें देखते हैं। लेकिन सूर्य भगवान को हम देखते हैं किसके प्रकाश में देखते हैं? उनको तो उन्हीं के प्रकाश में देखते हैं। जो प्रकाशक है वो अन्य किसी के प्रकाश में नहीं देखा जा सकता। उससे सब प्रकाशित है, उसका कोई प्रकाशक नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति रण। अरे स्वयं प्रकाशित्व के ही तो कारण ज्ञानेश्वरी की जो पहली ओवी है इतनी विलक्षण है। जो पहली जहां मंगलाचरण किया ज्ञानेश्वर महाराज ने, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। भगवान के किसी रूप का वहां चिंतन नहीं है,
आत्मरूपा। मैं उस आत्मरूप का स्तवन करता हूं इस प्रकार का है जो आद्य है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्य, वेदों के द्वारा जो वर्णित है। और जय जय स्वसंवेद्या, प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से उसे नहीं जाना जा सकता, वो केवल स्वसंवेद्य है, वो केवल अपने भीतर अपने द्वारा जाना जा सकता है। इन सभी गुणों से युक्त जो भगवान है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब उन भगवान ने यह इच्छा मन में उनके उत्पन्न हुई, यह संकल्प उन्होंने किया, वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे, अब उनकी रमने की इच्छा हुई। जीव चाहे कितना भी चाहे, अब ये गोपियों की तो कब से इच्छा थी भगवान के साथ विहार करे, लेकिन काम तो तब बनेगा जब भगवान भी स्वयं चाहेंगे। बिना भगवान के चाहे कुछ नहीं होगा। और किस प्रकार ये विहार होगा? योग मायाम उपाश्रिता, अपनी योग माया को साधन बनाकर भगवान ये पूरा ये रास का महाप्रसाद बांटने वाले हैं। राजन, शरद मास की वह, शरद ऋतु की वह जो निरभ्र आकाश से युक्त रात्रि है, पूर्णिमा की तिथि है, इसलिए पूरा वह वन मानो उस चंद्रमा के तेल से धुल सा गया है। वातावरण इस प्रकार रम्य है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने अब किस प्रकार आवाहन करेंगे सब गोपियों का? अपनी बांसुरी बजाना आरंभ कर दिया। उस पवित्र वातावरण में मानो कोई इस प्रकार की मोहकता का आविष्कार हुआ। राजन, गोपियों का तो मन अपने आप खींचा जाने लगा। तो कैसी अवस्था हो गई इन गोपियों की? दुहन्त्यो विजयुक्ताश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। जो कोई काम ये गोपियां कर रही थी, भगवान ने कोई पहले से तय करके नहीं रखा है कि इस रात्रि को यहां रास होगा, ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए हर गोपी अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई पति को परोस रही है। जैसे ही बांसुरी की वह धुन सुनी, वो काम तो छूट गया। कोई वस्त्र बदल रही है, आधे अधूरे वस्त्र उसने पहने हुए हैं, वो तो वही उन वस्त्रों को छोड़कर भाग गई। कोई अपने बालक को स्तनपान करा रही है, अपने बालक को भी उसने वही रख दिया। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, उस काम को वही छोड़ दिया। कोई अपना श्रृंगार कर रही है, राजन, एक ही आंख में काजल उसने डाला है, एक आंख वैसी ही है, वो तो चली। जो भी काम था जिस गोपी के हाथ में छूट गया। अब ये सही हुआ कि गलत हुआ? पति की सेवा करना स्त्री के लिए धर्म कहा गया। सास ससुर की सेवा करना, अपने बालक की क्षुधा का शमन करना, ये माता के रूप में उसका कर्तव्य है। या गो माता की सेवा करना, ये भी उसका कर्तव्य है। बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना, ये भी उसका कर्तव्य। ये सभी कर्तव्य ही तो है, अपने अपने कर्तव्य में ही तो लगी हुई है सभी। लेकिन कर्तव्य अपना छोड़कर भाग गए। तो इन गोपियों ने सही किया कि गलत किया? आपको क्या लगता है? अब धर्म की दृष्टि से देखो, शास्त्र की दृष्टि से देखो। शास्त्र तो यही कहेंगे कि ये गलत हुआ।
जो नित्य कर्म है अपना उसका त्याग करके चले जाना, ये कौन सी सही बात है? और आज्ञा का उल्लंघन करके जाना, ये कहा कि ठीक बात है। तावार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृबंधु भी, उनके भाई उनके पति जो कोई घर के बड़े बूढ़े थे, जो ज्येष्ठ थे, जिनकी आज्ञा का इन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया था, मर्यादा में रहने वाली ये सभी गोपियां वार्यमाणा रोके जाने पर भी गोविंदा परहुतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता, आज उन्होंने किसी की आज्ञा नहीं सुनी, किसी का सम्मान नहीं किया, किसी की परवाह नहीं की। राजन तो इसका समर्थन कैसे करें? पति की आज्ञा माननी चाहिए, सस ससुर की आज्ञा माननी चाहिए, वो रोक रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, यही किसी को भी लग सकता है। देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन एक बात है, मान लीजिए हम माला फेर रहे हैं और माला फेरते फेरते झपकी आ गई और सोने लगे और माला हाथ से छूट गई, तो ये गलती है। कान पकड़ने चाहिए और फिर से माला का आरंभ करना चाहिए। लेकिन कोई भगवान की जो नाम की माला फेरते हुए इतना भाव विभोर हो गया कि माला कब छूटी पता नहीं, कब 1 घंटा चला गया, 2 घंटे चले गए, पता ही नहीं चला। ये माला छूटना गलती नहीं है, ये इस प्रकार छूटे इसीलिए वो हाथ में पकड़ी थी। हम इस बात को समझे। भगवान गीता के अंत में अनेकों धर्मों का उल्लेख करते कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सारे धर्म कौन से? ये सभी के अपने अपने कर्तव्य है जो सभी के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इन सबसे परे जो सूत महाराज इस एक ही धर्म का उल्लेख करते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षरे। अरे उस पर धर्म के लिए ये सारे धर्म है, उसके लिए अगर ये छूट जाए तो राजन उससे अधिक भाग्यवान और कौन हो सकता है? अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचन। कुछ गोपियां जो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाई, अनेकों प्रयास उन्होंने किए, जो नहीं निकल पाई, जो घर से नहीं निकल पाई, वो तो अपने शरीर से ही बाहर निकल आए। अपना शरीर उन्होंने घर में ही रखा और स्वयं उस स्थान पर आ पहुंची जहां भगवान बुला रहे। दौड़ पड़ी सारी गोपियां। अरे मोहित तो ये पहले से थी, कोई गोपी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। जैसे ही शाम की बांसुरी सुनती, जैसे ही शाम कभी वन जाने के लिए निकलते या वन से लौटते हुए ये उन्हें देख लेती, सारे कामों में तो उसकी गड़बड़ी हो रही थी। हमारे एकनाथ महाराज ने इतना सुंदर पद लिखा है मराठी में। वे कहते हैं, शाम तुम्हारी बांसुरी इसको सुनकर मेरा मन अब अपने बस में नहीं रहा, सारे काम मेरे बिगड़ रहे। हरि तुझा मुरलीने सारे मन मोहिले माझे, मोहिले माझे मन मोहिले माझे। हरि तुझा मुरलीने सारे मन मोहिले माझे। और क्या क्या गड़बड़ी हो रही है पूरा वर्णन किया उन्होंने। कहते गायीचे वासरू म्हैशीशी बांधले, गायीचे वासरू म्हैशीशी बांधले। गो माताओं का जो वत्स है मैंने वो महिषी को बांध दिया। अरे गड़बड़ी हो गई। और क्या किया? नंदा घरी बैलच दुहिले। अरे मैंने तो नंद भवन में जाकर गो माता समझकर बैल का ही दोहन किया, वृषभ का ही दोहन किया। लो बोलो,
नंदा घरी बैलच दुहिले रे मन मोहिले माझे हरी तुझ्या मुरलीने सारे मन मोहिले माझे। और कोई गोपी कहती है मैं श्रृंगार करने के लिए बैठी, तो क्या किया? डोळ्यात कुंकुम कपाळी काजळ, डोळ्यात कुंकुम कपाळी काजळ, अपनी आंखों में मैंने कुमकुम भर दिया और माथे पर काजल लगा लिया। हळदीने मळवट भरिले रे मन मोहिले माझे हरी तुझ्या मुरलीने सारे मन मोहिले माझे। एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने, एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने हरी चरणी मस्तक ठेविले रे मन मोहिले माझे हरी तुझ्या मुरलीने सारे मन मोहिले माझे। मोहिले माझे, आप ही गाओ। मोहिले माझे मन मोहिले माझे, मोहिले माझे मन मोहिले माझे हरी तुझ्या मुरलीने सारे मन मोहिले माझे हरी तुझ्या मुरलीने सारे मन मोहिले माझे। इस प्रकार की अवस्था उन गोपियों की हुई। अरे संतों ने तो इस पर इतना कुछ लिख रखा है, सभी प्रांतों के संतों ने। गोपी भाव सर्वोच्च भाव है। वो दौड़ पड़ी, दौड़ उसकी धन्य हुई जिस दौड़ ने बाकी सारी दौड़ों को समाप्त कर दिया। दौड़े तो ऐसा दौड़े, ये बाकी तो विषयों के पीछे दौड़ कभी समाप्त होने वाली है। दौड़ वास्तव में धन्य हुई समर्थ रामदास स्वामी महाराज की, जो छोटा सा बालक है। उस समय में छोटे बालकों के विवाह होते थे, बाल विवाह होते थे। नारायण जिसका नाम है, मन में ललक थी भगवान से मिलने की और उनका ब्याह रचा जा रहा था। जैसे ही खड़े कर दिया गया वधू के सम्मुख और ब्राह्मणों ने कहा शुभ मंगल सावधान। उन्होंने सोचा है सावधान क्यों कह रहे? तो जैसे ही सुना वहां से भाग गए और ऐसे भागे नासिक के पास टाकड़ी नाम का गांव है, वहां जाकर वहां 12 वर्ष के लिए तप किया। भगवान श्री राम प्रभु ने अपना लिया, समर्थ बना दिया उन्हें। रामदास जी सभी के विवाहों में तो ब्राह्मण सावधान कहते हैं, एक कवि ने कहा, लेकिन सुना केवल एक रामदास स्वामी। ये इस प्रकार की दौड़ है गौरांग महाप्रभु। अरे कितने ही संतों के इस प्रकार के चरित्र हैं। देखा जाए वास्तव में तो अपने सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा ही दिखती है उसमें, और जिसके लिए उनकी आलोचना भी होती है। ये कैसे संत है, इन्होंने अपनी मां को छोड़ दिया, इन्होंने अपनी पत्नी। अरे वो सोचे कहां, विषय तो त्याचा झाला नारायण नावडे जनधन मात्र, तो बेबस है। इस बात को हम समझे, अपनी इच्छा से नहीं हुआ वो। कहा उनकी इच्छा थोड़ी थी गोपियों की। ये विचार अगर उनके मन में आता कि मेरे पति कह रहे हैं, रोक रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं, अब अगर जाती तो वो दोष था। ये विचार मन में आए कहां से? मन तो पहले ही वहां है, अब सोचेगी कहां? क्या सोचेगी? तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधन। और जैसे ही वहां पहुंची वन में, जैसे तैसे कोई आधा अधूरा श्रृंगार किए हुए, कोई आधे अधूरे वस्त्र पहने हुए है, देह का किसी को भान नहीं है। भगवान के सम्मुख जैसे ही
ये गोपियां पहुंचती है, भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। ये देखो महाभाग्यवती है आप सभी, आपका स्वागत है। केवल भाग्यवान भी नहीं कहा, महाभागा, आप जैसे भाग्यवती कौन है। जिसका मन वास्तव में भगवान की ओर इस प्रकार खींचा, अरे मन का भगवान की ओर गंगा जी की तरफ प्रवाहित होना, यही भक्ति है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने भक्ति की जो व्याख्या की है, धृतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। मन द्रवीभूत होकर जब भगवान की ओर प्रबल प्रवाह की तरह प्रवाहित होता है, उस दिशा में, उस वृत्ति का नाम भक्ति है। भगवान कहते हैं आप सबका स्वागत है, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। प्रियं किंकरवाणि वः, अरे व्रज में सब ठीक ठाक तो है ना। इनके पूछने का ढंग देखिए, व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। क्यों आना हुआ आपका इस वन में इस समय। अरे इस समय वन में आना ठीक नहीं है, ये आगे बोलते हैं। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजन्नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। इस समय, इस असमय में इस प्रकार कुल स्त्रियों का वन में आना ठीक नहीं है। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। अभी उनके जो सगे संबंधी उन सबका स्मरण कराते हैं। कहते अपने माता पिता, अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं, अपने पति है, अपने बालक है, उन सबको छोड़कर आना यह आपको शोभा नहीं देता। तदयातमाचिरं गोष्ठम शुश्रूषध्वन पतिं सती। जाओ जाओ, आ गई आप सब, आना तो नहीं चाहिए, अब आ गई। वन की शोभा को देखो और जितना हो सके शीघ्रता पूर्वक अपने अपने घर वापस चली जाओ। अपने पति जैसे भी हो ना, उनकी ये उनको उपदेश कर रहे हैं। देखो, भरतुशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। आदि आदि भगवान ने उपदेश किया। इति विप्रियमाकर्ण्य। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये सब सुनने के लिए थोड़ी आई थी। विप्रियम आकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाष। अरे गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण की बातों को अप्रिय कौन कहेगा। उनकी बातों को ये आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, ये कौन कहेगा। ये गोपियां कहती है। मयिवं विभोर्हति भवान गरितुम नृशंसम। नृशंसम, ये कैसी दुष्टता भरी बातें आप कर रहे हैं। ये गोपियां कहती है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्ष। हमारा त्याग मत कीजिए, सबको छोड़कर आपके पास आई चित्तम। और फिर भी भगवान का जब वे आग्रह देखती है तो किसी गोपी ने कहा, ये क्या तुमने रट लगा के रखी है, चली जाओ चली जाओ चली जाओ। अच्छा ठीक है, हम चली जाती है। चित्तम सुखेन भवता परतं गृहेषु यद् निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पाद उपदन्न चलतस्तव पाद मूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं। अरे हम चली जाएंगे, हमारा मन हमें लौटा दो।
ये सोचती भी है हम कि वहां से चली जाए, हमारे पांव यहां से निकलते नहीं है, हम क्या करें। हमें ये प्रयास करना पड़ता है कि हमारे पांव कभी भगवान की ओर बढ़े, कभी तो उनके पास जाए। ये गोपियों की अवस्था है जिनके पांव वहां से निकलते, संसार की ओर बढ़ते ही नहीं है। गोपियों के प्रेम की भूमिका समझिए, उनकी योग्यता को देखिए। स्वयं देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्रों में भक्तों का जो उदाहरण दिया, एक ही उदाहरण दिया, यथा व्रज गोपिका। भक्ति कैसी हो? नारद जी महाराज कहते हैं गोपियों जैसी हो। अन्य एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और किसी का उदाहरण, बहुत सारे भक्त हुए, पहला नाम जो उनकी वाणी पर आया वो ब्रज गोपियों का, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, ये देखा है उनके मन की अवस्था किस प्रकार की है। एक बार नारद जी महाराज आए थे गोकुल, संतों को ऐसी बहुत सारी लीलाओं का दर्शन हुआ भगवान की, जो किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेंगी। ऐसी कितनी ही लीलाएं आपको संतों की उनके पदों में और उनकी वाणी से आपको सुनने को मिलेगी। नारद जी गोकुल आए और यमुना के तट पर जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गोपी और पद्मासन लगाकर ध्यान करती हुई बैठी है, आंखें मूंद कर। तो नारद जी वहां गए, कुछ देर तक रुके। जैसे उसने आंखें खोली, नारद जी महाराज ने कहा अच्छा, क्योंकि उनके लिए विस्मयकारक दृश्य था। कभी किसी गोपी को उन्होंने ध्यान करते हुए नहीं देखा था, हमने भी तो नहीं सुना। कब ये गोपियां पद्मासन लगाकर ध्यान करती थी? ये सब नहीं करती थी वो। नारद जी को ये कुछ विस्मयकारक लगा। उन्होंने कहा अच्छा, क्या बात है, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही थी। अरे वो तो चिढ़ गए। नारद जी ने कहा क्या हुआ? वो गोपी ने कहा प्रातः काल से यहां मैं बैठी हुई थी और ये प्रयास कर रही थी कि मैं उसे भूल जाऊं। आपने आकर उसी की याद दिला दी, मुझे ध्यान का भंग कर दिया मेरे। नारद जी ने तो प्रणाम किया। ये उनका उल्टा ध्यान है। अभी हमने सुना था महाराज जी से, वहां की तो धारा ही उल्टी बहती जिसे स्मरण करने के लिए सब व्याकुल है। सभी पुण्य इसीलिए किए जाते हैं, व्रत दान तप कथा प्रवचन कीर्तन, ये सब इसीलिए चलता है कि कभी भगवान का स्मरण हो। उस भगवान को भूलने के लिए गोपी ध्यान करती है, ये उसके मन की अवस्था है। यामः कथम व्रजमथो करवाम किम, हमारा कोई बस ही नहीं हमारी इंद्रियों के ऊपर। हमारा बस चले तो हम वापस लौट जाए। ये सब सुनने के लिए यहां थोड़ी खड़ी रहेंगे, ये सुनने के लिए थोड़ी हम आए। अपनी इंद्रियों पर कोई बस। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में इसीलिए लिखा, माझी मज झाली अनावर वाचा छंदया नामाचा घेतला। कहते मेरी वाणी मेरे लिए अनावर हो गई, मेरा कोई नियंत्रण नहीं। ये तो विठ्ठल का नाम जपती जा रही है, मैं इसे रोकने का भी प्रयास करूं तो ये रुकती नहीं है। संतों का वाङ्मय बड़ा सुंदर है। विषयी विसर पड़िला निशेष, वे कहते विषयों का विस्मरण हो गया, मैंने छोड़ा नहीं, विस्मरण हो गया। अंगी ब्रह्मरस ठसावन, मेरे देह में ब्रह्मरस पूरा भर गया। माझी मज झाली अनावर वाचा छंदया नामाचा घेतला से। कैसी मेरी अवस्था हुई? कहते तुका म्हणे गंगा सागर संगमी
अवघ्या झाल्या ऊर्मी एकमय। जिस प्रकार गंगा सागर से एक रूप हो गई, उस प्रकार मेरे चित्त की सारी ऊर्मियां भगवन्मय हो गई, विषय विसर पड़ेगा। अरे ऐसे भक्तों की अवस्था के विषय में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, वैराग्य दवड़िता पाठी लागे। अरे इन भक्तों की अवस्था ऐसी हो जाती है, वो कहते हैं जिस वैराग्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से हमें वैराग्य आए, वे कहते हैं इन भक्तों की अवस्था ऐसी है, वो वैराग्य को भगाते हैं तो भी वो उनके पीछे पीछे आता है। ये मौलिक की समझाने की पद्धति है। बहुत कुछ कहा गोपियों ने, हम यहां से जाए तो कैसे जाए। अब भगवान को भी वैसे इच्छा तो पहले से थी, तो भगवान ने सोचा ठीक है हम कुछ नृत्य कर लेते हैं। ऐसा सोचते ही गोपियों के मन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मालिन्योऽभ्यधिकं भुवि। जैसे ही भगवान कुछ सकारात्मक दिखे लीला करने के लिए, तो गोपियों के मन में तो ये आया कि देखो कैसे मना कर रहे थे, अब कैसे मान गए। ये एक विचार मन में आया, तासां तत्सौभगमदौ वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जैसे ही यह विचार उनके मन में उठा, भगवान वहां अंतर्धान हो गए। महाराज जी से हमने सुना, प्रेम गली अति सार है, उसमें दो समाते ही नहीं है। मैं जगा भगवान गए, थोड़ा सा भी अहंकार भगवान नहीं चला। बाकी सारे विकारों हम कथाएं सुनते हैं, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, सभी भगवान की कृपा से जैसे भी हो वो तर गए, उनमें परिवर्तन कुछ आया, तर गए। कहीं भी कोई अहंकारी तर गया ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। अहंकार को क्षमा नहीं है, और ये सबसे भयंकर विकार है। समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध में एक चर्चा की कि जो अवगुण है, सभी अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण कौन सा, उन्होंने चर्चा की। तो इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा। उसका उत्तर दिया रामदास स्वामी ने, सकल अवगुणा माजी अवगुण। आपको क्या लगता है कौन सा अवगुण सबसे बड़ा है? अवगुण कौन सा सबसे बड़ा? उन्होंने जिस प्रकार से कहा वो बड़ी मजेदार बात। वो कहते हैं सकल अवगुणा माजी अवगुण आपुले अवगुण वाटती गुण। कहते हैं सबसे बड़ा अवगुण यह है कि अपने अवगुण ही अपने को गुण लगते हैं। ये सबसे बड़ा अवगुण है। अवगुण तो है हमारे पास, लेकिन हमें लगता है कि हमने ये गुण ही है। ये सबसे बड़ा अवगुण है। और जितना हम इस अहंकार को अपनी ओर से मन से निकालने का प्रयास करेंगे और बढ़ेगा। अरे मेरे भीतर अहंकार नहीं है ऐसा भी कोई कहे तो उस बात का भी अहंकार हो जाता है। मुझमें तो बिल्कुल अहंकार नहीं। अरे यही अहंकार है महापुरुष। हरि बोल, हरि ओम। इसीलिए संतों ने प्रार्थना की, हमारे नामदेव महाराज ने कहा, अहंकार लागो राजसा माझिया विष्णुदासा भावी काशी। वे कहते हैं मेरे जो विष्णुदास है, मेरे जो ये सब भाविक भक्त है, जो पंढरी की वारी करते हैं,
इन्हें अहंकार न हो ये नहीं कहा उन्होंने, अहंकाराचा वारा न लागो। अहंकार को स्पर्श करके आने वाली वायु भी इन्हें स्पर्श न करे। इसी के बारे में सोचना है आगे वही है, अहंकार का निष्कासन कैसे किया जाए। आप अहंकार को निकाल नहीं सकते, निकालना चाहेंगे तो निकालने का भी अहंकार होगा। इसी और एक बात, ये ऐसा दबे पांव आता है, बाकी तो पता चलता है, काम का आवेग हमें पता चलता है, क्रोध का आवेग पता चलता है, लोभ हमारे मन में जगा, ये अपनी भी समझ में आता है। अब कोई मानता नहीं, बात अलग है, अपने आप में आपको पता होता है हम क्या है, कितने कितने गुणों से और अवगुणों से संपन्न है, सभी को पता होता है। पता तो सबको सारी बातें हैं। देखिए ये बात तो पता है, किसी को कोई पता नहीं, सदाचार क्या है सबको पता है, दुराचार क्या है सबको पता है, अच्छा क्या है सबको पता है, बुरा क्या है सबको पता है। अरे अपनी तो बात क्या, दुर्योधन भी कहता है ये, चलो बात बढ़ जाएगी। उसने भी यही कहा, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अभी मेरी प्रवृत्ति इस तरफ है, मैं क्या करूं, वो कहता है। जानामि धर्मं नहि मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न ततो निवृत्ति। ये सबको पता है। ये जो अहंकार है ये दबे पांव आता है, और ये विकार ऐसा है, ये सुख पाता है तो भी भयंकर ही है, और दुख पाता है तो भी भयंकर ही है। कोई स्तुति भी कर दे किसी की तो ये बढ़ेगा अहंकार, और कोई अगर निंदा कर दे तो फिर भी वो प्रक्षुब्ध ही होगा। ऐसे इस अहंकार से, अहंकार तो देखिए उसे निकाला नहीं जा सकता, वो तो अपने आप निकल जाना चाहिए, वो तो गल जाना चाहिए। और वो किस रास्ते से निकल जाता है, वो केवल आंखों के रास्ते से आंसुओं के साथ ही निकल सकता है, और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। कहीं भी आप किसी भी शास्त्र में देखिए, किसी संत के पास जाइए, संत की वाणी सुनिए। नयनं गलदश्रुधारया, महाप्रभु जी कहते हैं, नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु जी ठाकुर जी से पूछते हैं, प्रभु आपका नाम स्मरण करते समय कब मेरी आंखें झरने लगी, कब मेरा गला अवरुद्ध होगा और मेरा पूरा शरीर रोमांचित होगा। सभी संत रोए हैं, सभी को रोना पड़ा है, और यह अवस्था ऐसी विचित्र है जिस अवस्था का अभी गोपियां अनुभव कर रही है। जिसने भगवान को कभी देखा नहीं, जिसने भगवान का रस कभी चखा नहीं, वो भी रोते हैं, उनका रोना अलग है। हम भी भगवान के सम्मुख भाव विभोर तो हम भी होते हैं, जब भजन करते हैं, जब कुछ कथा सुनते हैं भगवान की, भाव विभोर होकर आंखों में आंसू तो हमारे भी आते हैं। लेकिन जिसने कभी किसी क्षण भगवान का दर्शन पा लिया, या भगवान का उनके प्रेम का रस चख लिया वास्तव में, अब वह रस चखने के कारण उसे संसार के सभी रस विरस लगने लगते। अपनी बात अलग है, अपना मन भगवान की कथा में कुछ क्षण के लिए रमता है, बाकी तो हमें जो व्यंजन बनते हैं, जो पकवान बनते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। वो कल कोई अच्छी कोई सिनेमा आ जाता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी सभी अपना, तो ये मिलावट का काम है। लेकिन जिसने वास्तव में भगवान का रस चखा, उसकी पहचान यही है कि अब उसे कुछ भाएगा ही नहीं। मान लो विषयों के प्रति इतना सा भी आकर्षण हमारे मन में अभी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में उनका रस अभी मिला ही नहीं। जिसे वह रस मिला,
यहाँ कोई रस उसे रस लगता ही नहीं। अभी विडंबना इस भक्त के जीवन में ऐसी हो जाती है, भगवान के रस को तो उसने चखा, उसका आस्वादन किया, और अब भगवान अंतर्धान हो गए। अब वह रस चखने के कारण उसे इन संसार के किसी भोग में उसका मन लगता नहीं है। उसकी ऐसी दूरी बन गई अब इस पूरे संसार से, सभी से, अपने परिवार से, अपने सभी सगे संबंधियों से, सभी भोगों से, धन से, अरे अपने आपके ज्ञान से और अपने आपके शरीर से भी इतनी दूरी उसकी बन गई। अब जिसे चाहा, जिसका रस पाया, वो तो अब दूर हो गया, और जो पास है उसमें कोई रस नहीं रहा। ये अधांतर की अवस्था हो जाती है उस भक्त की। इस अवस्था में भक्त केवल रोते हैं, केवल रोते हैं, रात दिन रोते हैं। और इनका ये दुख सामान्य कोई सांसारिक या विषय कोई मनुष्य समझ भी नहीं सकता। ये क्यों रो रहे हैं आप नहीं समझ पाओगे। सुखिया सब संसार है, कबीर महाराज कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। वे कहते हैं सुखी है वे सभी जो अच्छे भले खा पी रहे हैं, अपनी मौज में है सभी इन विषयों की। हम तो दुखी हैं, क्योंकि इन विषयों में अब हमें कोई रस नहीं है, और जिसे हमने चाहा, जिसका रस हमने थोड़ा बहुत पाया, वो भी दूर चला गया। अब मन लगे तो कहां लगे। सभी संतों की आप मराठी में तो महाराष्ट्र में विरहिणी इसी नाम से एक काव्य प्रकार भी कहा गया है। इसे विरहिणी कहते, विरानी कहते। गोपी भाव में स्थिर होकर सभी संतों ने इस प्रकार के गीत लिखे, इस प्रकार के पद लिखे। इस अवस्था में कुछ अंश भी अगर अहंकार का शेष हो, वह गल जाता है। और सारे जो विरह के गीत है संतों के द्वारा लिखे गए, उन सब की जो गंगोत्री कही जानी चाहिए, जहां से सब उत्पन्न हुआ। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा दयित दृश्यतां, दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सवस्, त्वां विचिन्वति। गोपियां एक और रो रही है और एक और गा रही है। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वरुषमारुतात् वैद्युतान्। किन किन बाधाओं से किस प्रकार प्रभु आपने हमें हमारा रक्षण किया। गोपियों का भाव तो विलक्षण है, लेकिन इस बात को भी जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गोपियां भगवान को मनुष्य मानती है। हाँ, वो अपने भाव में रहती है, इसलिए भगवान की महिमा का वो स्मरण नहीं करती। उस समय भगवान को कभी कभी गाली भी दे देती है प्रेम से। लेकिन यहां पर जो गोपियों ने गाया, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वास्तव में ये तो सभी दिखती तो है सामान्य उस ब्रज की वे नारियां, ये परम ज्ञानी महापुरुष सभी। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्म। वे कहते हैं प्रभु हमें
पता है आप कौन है वास्तव में। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल इस गोकुल में जन्मे कोई सामान्य बालक नहीं है। अखिल देहिनाम अंतरात्म विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वतां कुले। आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर धर्म की संस्थापना के लिए धरातल पर अवतीर्ण हुई है। भगवान के दिव्य कर कमल के उस स्पर्श का गोपियों को स्मरण होता है। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्रुते भया कर सरोरुहं, आपका कर कमल कांत कामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्र, अपना वह कर कमल हमारे मस्तक पर रखिए। कैसे भगवान की वह वाणी है, कैसा उनका बोलना है, कितनी मीठी बातें वो भगवान कर, गोपियों को सारी बातों का स्मरण हो रहा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधर सीधुना प्यायस्वरा। आपके मधुर बोल कब फिर से हमारे कान सुन पाएंगे। धन्य है कृष्ण वे जन जो आपका प्रेम आपकी कथा के माध्यम से सब में बांटते हैं। सबसे बड़ा दाता कौन है? जो अन्नदान करता है वो तो है। जो धन किसी को जिसको आवश्यकता है उसे देता हो वो भी है। जो विद्या का दान देता है वो, ज्ञान दान करता है वो भी है। ये सभी दाता है, सभी अच्छे है। गोपियों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वे धन्य है, सबसे अधिक उदार है, सर्वश्रेष्ठ दाता है भगवान जो आपकी कथा गाते हैं और आपके प्रेम का दान सबको करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविधीरितम कल्मषापहम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी वो मधुर मुस्कान जो वास्तव में योगियों के ध्यान का विषय, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्फुटा कुहकनो मन क्षोभयन्ति। हमारे मन में तो उसको क्षोभ निर्माण करता है। भगवान जब पास में है तो मन को शांति मिलेगी, जब पास नहीं है तो उनकी उस चाल का, उनके उस हास्य का, उनकी उन बातों का स्मरण क्षोभ ही निर्माण करेगा। लेकिन वास्तव में इस विरहावस्था को श्रेष्ठ माना गया। किसी कवि ने कहा, वो तो श्रृंगारिक अर्थ से कहा उसने, लेकिन उस श्लोक का अर्थ है, वह कहता है जिससे हमें बहुत अधिक प्रेम है, जो पास में होता है तो केवल पास ही वहीं पर वो दिखता है, लेकिन जब वो पास नहीं होता तो त्रिभुवन में केवल वही दिखने लगता है। इस विरह की अवस्था में जिस और देखे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दर्शन ही नहीं हुआ। ज्ञानी जिस अवस्था को विवेक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर और गहन उन ब्रह्म विषय
सारे विषयों का चिंतन करते हुए प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम से गोपियों ने अपने आप उस अवस्था को पा लिया। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तनेश्वर्पयाति। सबको छोड़कर प्रभु आपके पास आए। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता। क्यों आए? हमें कोस रहे थे आप, गोपियां चिढ़ भी गई। क्यों इस वन में आई? ऐसे असमय क्यों आई? कुल स्त्रियों के अच्छा होता है क्या? और पतिव्रता धर्म का हमें उपदेश जो कर रहे थे, अरे क्यों आई हम सब? तब उद्गीत मोहिता, ये बांसुरी आपने बजाई, आप भूल गए? गाली दे दी गोपियों ने। गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजेन। कितव कपटी, हमसे कहते थे इस प्रकार वन में आना शोभा देता है क्या मध्य रात्रि में? अब मध्य रात्रि में इस प्रकार स्त्रियों को अकेले छोड़कर कहीं भाग जाना ये शोभा देता है क्या आपको? अब बात तो बदलेगी। भगवान ने कहा था ना, इस असमय वन में आना अच्छी बात नहीं है। वन में भय होता है, पशुओं का भय होता है, ये असमय है, मध्यरात्रि है, वन में क्यों? अब हमें अकेले छोड़कर यहां से आप तो भाग गए। ये कौन सी नीति हुई आपकी? ये गोपियों का अधिकार है। अरे भगवान ब्रज में आए ही इसलिए। तो ऋषि मुनियों के वेद मंत्रों को और स्तवनों को सुनकर वो वही गए थे। मुझे ये उन्हें नहीं चाहिए था। मीठी लगती गालियां भगवान। रहसि संविदं रुच्चयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहां मुह्यते। ये तो गोपियों के शब्द अनुभूति के लिए ही बने, इसका अनुभव ही लिया जा सकता, ये कहीं नहीं जा सकती बातें। जो भी कहा जाएगा शब्दों से कहा जाएगा, ये शब्दों में समाता नहीं है भाव, ये समा सकता भी नहीं। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलं त्यज मनार्चनस्त्वत्सुगृहात्मना स्वजनहृदृजां यन्निषूदनम्। अंत में गोपियों ने एक ही बात कही, यत्ते सुजात चरणां गुरुधमुस्तनेषु भीताश्च दैत्र्यदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किमुस्मित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अब तो गोपियां ये कह रही थी कि हमें इस प्रकार अकेले छोड़कर आप चले गए, हमें दुख हो रहा है। अपने दुख का गान गोपियां इस गीत में कर रही है। अंत में गोपियों ने कहा, प्रभु जिन आपके कोमल चरण कमलों को हम अपने हृदय से भी लिपटाती थी, ये करती थी कहीं हमारे ये कठोर इन स्थलों के कारण आपके कोमल चरणों को कोई क्षति न पहुंचे। हमें छोड़कर आप इस प्रकार कंटकों से भरे और कंकड़ों से भरे वन में कहां घूम रहे हैं? हम पर कृपा करो,
हमारे लिए इस प्रकार कष्ट मत सहन करो। ये गोपियों का प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आप आए ना आए, आपकी इच्छा, हमारे लिए कष्ट मत सहन करो। हमसे रुष्ट होकर आप गए। जो प्रेमास्पद है, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा का मिल जाना, वो प्रेम है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा। राजन गोपियां बहुत रोई। अब उन्होंने कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी प्रकार आचरण वे करने लगी। कोई गोपी पूतना बनी, कोई स्वयं श्याम बनी। जो जो भगवान ने लीलाएं की थी उनका चित्रण अभी गोपियां करने लगी, लीलाओं का स्मरण करते हुए। तद्दर्शनाह्लाद विधूत हृद्रजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः। अब ऐसी गोपियों ने खोजने का प्रयास भी किया था। भगवान के चरण चिन्ह उन्हें दिखे थे। ठाकुर जी के चरण चिन्हों के साथ उनसे कुछ छोटे से कोमल चरण चिन्ह भी उन्हें दिखे। उन्होंने कहा, अच्छा, अपनी इस आराधिका को लेकर वो यहां से गए। भागवत जी में नाम तो नहीं है राधा जी का, क्योंकि सुखदेव महाराज तो समाधि में प्रविष्ट हो जाते राधा जी का नाम लेते ही, और वैसे वो उनकी गुरु भी कही गई। लेकिन यहाँ पर जो उल्लेख है उन्होंने किया, अनयाराधित कृष्ण, इसने कोई भगवान की विशेष आराधना की है जो इसे साथ लेकर गए। कुछ दूरी पर जैसे ही गए, हाँ ठाकुर जी ने लिया तो था राधा जी को संग। आगे देखा तो एक ही चरण, दो ही चरण दिखने लगे फिर से, लेकिन वो कुछ अधिक धसे हुए थे उस मिट्टी में। तो उन्होंने सोच लिया कि यहां पर इसने इस आराधिका को, इस गोपी को अपने कंधे पर बिठाया होगा। कुछ दूरी पर गए तो देखा वो भी रोती हुई बैठी है। अब जैसे उन्हें उठा लिया, उनके भी मन में आ गया मैं कुछ विशेष हूं, भगवान ने छोड़ दिया। सब मिलकर भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे, आप हमारे आधार है, कोई आधार नहीं। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो अब कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे।
शिखर पर पहुंची, भगवान ने ये जान लिया जो कुछ अहंकार का लेश गोपियों के मन में था, लेश मात्र था। अब उनका लेश मात्र भी भगवान से सहा नहीं गया। अपनी तो बात ही मत कहिए। लेश मात्र ही था, लेकिन साधना में वो भी बाधा बन गए। छोटे से छोटा विकार भी पूरी तरह से मन जब तक निर्मल नहीं हो, अब वो तो उनकी कृपा से ही हुआ। वैसे तो अपनी ओर से साधना करे, भगवान पर अपने आप को सौंप दे, धीरे धीरे मन निर्मल होता है। भगवान ने जान लिया। प्रशमाय प्रसादाय, हमने सुना क्यों अंतर्धान हुए थे। प्रशमाय, जो विकार मन में निर्माण होने की संभावना कुछ बन रही है वो शांत हो जाए, और प्रसादाय, कृपा करने के लिए। तो जिसलिए ये लीला रची थी वो कार्य हो गया। तो उन सब के बीच में सबने पाया भगवान स्वयं प्रकट हुए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही भगवान सबके बीच में प्रकट हुए, गोपियां तो सब उनको पकड़ कर बैठ गई। किसी ने हाथ को पकड़ा, किसी ने पांव को पकड़ा, किसी ने कमर में पकड़ा, किसी ने कंधे को पकड़ लिया। कहीं आप छोड़कर नहीं जाए। ये बड़ी विचित्र है भक्ति। भक्ति की बात ही विचित्र है। तुलसीदास महाराज ने कहा, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, दृष्टे विश्लेष भीरुता। अदृष्टे, अरे जब भगवान दिखते नहीं थे, मिलते नहीं, तो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये मन की अस्वस्थता है, ये उत्कंठा है, बेचैनी है। और जब दिख गए, मिल गए, दृष्टे विश्लेष भीरुता, विश्लेष कहते विरह को। जब मिल गए, कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगे, कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगे। अरे जब वो मिले नहीं तब भी बेचैनी है, जब मिल गए तो भी बेचैनी है। महाराज कहते हैं भक्ति तो दुखमयी है, ऐसी है। अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, दृष्टे विश्लेष भीरुता, दुखम दुखम पुनर्दुखम। महाराज कहते हैं दुखम दुखम पुनर्दुखम तदप्यस्ति महत् सुखम। अरे इसी में सुख है, सुख तो इसी में। अब गोपियों का भगवान के साथ संवाद भी हुआ। यहाँ परीक्षित ने एक प्रश्न भी पूछा है। भगवान को धर्म संस्थापना के लिए आए, तो ये इस प्रकार की लीला उन्होंने की, क्या तात्पर्य है इसका। इस लीला में तो दोष दिख रहा है, ये परीक्षित ने पूछा है। यहाँ पर जो सबके मन में आशंका होती, परीक्षित की भी मन में वही हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरे। देखो राजन, इस प्रकार की जो लीला भगवान ने की है, अनुकरण उसका नहीं किया जाता जीवन का। ये तो भगवान के लिए ठीक है। या उदाहरण देते सुखदेव जी महाराज, विष पी लिया भगवान महादेव ने, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी विष पी ले, ये महादेव है। धर्म व्यतिकरो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजी यसान्न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। अरे भगवान तो अग्नि की तरह है, उनमें कोई अपवित्रता का अंश नहीं है। जो सूज्ञ है, सूझबूझ जानने वाला है, उसे चाहिए कि जो भगवान के द्वारा कहा गया है, जो उपदेश किया गया है, आचरण उसका करना चाहिए। तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। सभी गोपियों के साथ मिलकर अब भगवान ने दिव्य रास रचा, जिसे देखने के लिए स्वयं भगवान महादेव समेत सभी सुरवर आकाश में एकत्रित हुए।
दिव्य वहां नृत्य हुआ, दिव्य संकीर्तन हुआ, हम भी उस रास में चलते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। मन में वो बन गयो सखी सुंदर वृंदावन। मन में वो बन गयो सखी पावर वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। मन में वो बन गयो सखी सुंदर वृंदावन। मन में वो बन गयो सखी पावर वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। मन में रो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। मन में रो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। मन में रो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। मन में रो बन गयो सखी सुंदर बिहारी मुझे पता है। गोपी के साथ श्याम का एक रूप है। ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रसाद रास है। प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज, उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया, प्रसंग है उनके चरित्र में, किसी ने पूछा महाराज ये रास वास्तव में हुआ था? महाराज ने एक चमाका मार दिया उसे। क्या क्या बोल रहे हो? रास कभी हुआ था? अरे रास अभी भी चल रहा है, तुम्हें देखना है। अब ये महाराज का अधिकार था। जैसे स्वामी विवेकानंद गए, रामकृष्ण परमहंस महाराज के सम्मुख बैठे, महाराज क्या भगवान होते हैं? उन्होंने कहा भगवान होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, तुम्हें देखने। ये संतों का अधिकार। तो महाराज ने उनसे कहा आपको देखना है? जो भी दो तीन लोग थे, महाराज ने कहा आंखें मूंद कर बैठ जाओ। और उस दिन गुलाबराव महाराज ने उन अपने जो भाग्यवान, वास्तव में उन्हें कहना चाहिए, उन भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में रास लीला का दर्शन कराया। क्योंकि स्वयं महाराज पंचलतिका नामक गोपी थे। उन्होंने स्वयं ये कहा। उनका अवतरण किस लिए हुआ? देवर्षि नारद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की, कलियुग के प्रभाव के कारण और ऋषियों द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं, उस उपदेश को कुछ ग्लानि सी आई है। सभी के भीतर शास्त्रों के विषय में श्रद्धा और भगवत भक्ति का भाव जागृत करने के लिए आप स्वयं किसी को भेज दीजिए। भगवान ने स्वयं पंचलतिका नामक अपनी गोपी को भेजा, जो प्रज्ञाचक्षु सुंदर श्री गुलाबराव महाराज है। इसलिए बिना उनके स्मरण किए गोपियों के विषय में हम कुछ भी देखते हैं तो पूरा नहीं हो सकता। गुलाब राज जी चित्र है। महाराज स्वयं गुलाब राज जी सामने मात्र 6 मास के थे ये पहली किताब। जब वे ये चौथी। अच्छा। जब वे अंध हुए। केवल 34 वर्ष की आयु थी और उतने वर्षों में इस चर्म चक्षुओं की दृष्टि से अंध, लेकिन वास्तव में जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा गया, उन महाराज ने
130 से अधिक ग्रंथ रचे। अंधे थे स्वयं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का कृपा अनुग्रह उन्होंने पाया। माता अब देखो जो उनका परिवार रहा उसमें वो कहते हैं मेरी माता पार्वती है, पिता भगवान शंकर है, पति कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम, उमा माता पिता शंभु गुरुर्ज्ञानेश्वरो महान, पति कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम। ये उनका परिवार है। पार्वती मेरी माता है, महादेव मेरे पिता है, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज मेरे सदगुरु है, पति मेरे भगवान श्री कृष्ण है, ये बाकी सारी गोपियां राधिका आदि मेरी बहनें हैं। शास्त्रों ने जो कुछ कहा वह सत्य है, उसकी प्रतिष्ठापना करने के लिए मैं आया हूं, ये महाराज का। एक और तो श्री महाराज के तो उन्होंने तो संस्कृत में भी लिखा, मराठी में लिखा, ब्रज भाषा में भी लिखा, इतने कठिन भी कुछ ग्रंथ है उनके, ऐसा उसमें उपदेश है, आज भी अर्थ उसके लगाए जा रहे हैं। सूत्र ग्रंथ भी लिखे, भाष्य ग्रंथ भी लिखे, प्रकरण भी लिखे। एक और तो इतनी कठिन भाषा है कि विद्वान भी समझ न पाए, और एक और इतने करुण पद है उनके। कुछ गुरुदेव जब उनके विषय में बोलते हैं तो एक ही वाक्य में बतलाते हैं, भगवान श्री आदि शंकराचार्य महाराज और साध्वी मीराबाई, इन दोनों का समन्वय एकत्रित रूप में हम कहीं देखना चाहे तो गुलाबराव महाराज का वाङ्मय है। श्री राधे श्री राधे। हा योगी शिरोमणि ज्ञान जयाला स्फुरते, कुछ गुरुदेव की वाणी। हा योगी शिरोमणि ज्ञान जयाला स्फुरते, ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते। ये अंधी गोपी। एक और तो ये योगी शिरोमणि है जिसे इस प्रकार का ज्ञान का स्फुरण होता है, और एक और ये अंधी ग्वालन कृष्ण के लिए व्याकुल होती है। तो महाराज के विषय में ही कहेंगे तो कथा तो वैसी रह जाएगी, लेकिन स्वयं महाराज का ज्ञानेश्वर महाराज के लिए इतना भाव रहा, भगवान के नाम स्मरण का महत्व हमने देखा आजमीर के आख्यान में। ज्ञानेश्वर गुलाबराव महाराज ने एक ही वाक्य कहा, उन्होंने कहा उन्हीं के शब्दों में, अन्य कोटि साधनों से बढ़कर एक ज्ञानेश्वर माऊली यह नाम है, यह जिस दिन हमें समझ में आए वह हमारे लिए वास्तव में सुदिन है। कोटि साधनों से बढ़कर भगवान ज्ञानेश्वर महाराज में उनकी जो आस्था थी वो विलक्षण थी। और महाराज से स्वयं उन्होंने यही कहा कि महाराज जो आपका आलंबन लेते हैं उनका तो आप उद्धार कीजिए, लेकिन जो मेरा आलंबन लेकर साधना कर रहे हैं उनका पहले उद्धार कीजिए। और भाव ऐसा रहा उनका जीवन के उनके अंतिम दिनों में। 34 वर्ष की मात्र आयु थी, पुणे में ही थे, बीमार थे गुलाबराव महाराज। आनंद तो वैसे वो बीच बीच में जाया करते थे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में जब पुणे में थे तो कोई भक्त उन्हें कहता महाराज आनंदी होकर आते, तो वो कहते फिर जाएंगे, बाद में जाएंगे, वो टाल देते। किसी ने कहा चलो आज आनंदी चलते, वो टाल देते। तो समझ में नहीं आ रहा था महाराज जो आनंद जाने के लिए इतने उत्साहित रहा करते थे, अब ये जीवन का अंतिम समय ही था उनका, इस प्रकार वे अत्यवस्थ थे, इस अवस्था में भी टाल क्यों रहे आनंदी जाना। तो किसी जो निकटवर्ती थे शिष्य, सभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, तो किसी ने पूछा महाराज आप टाल क्यों रहे, एक बार आनंदी आते। महाराज ने कहा अगर मैं आप सबके कहने पर आनंदी आऊंगा तो एक बात तो अवश्य होगी
क्या आप माऊली से कहेंगे हमारे महाराज का स्वास्थ्य ठीक करो? और मेरे स्वास्थ्य का बोझ मैं माऊली के कोमल कंधों पर डालना नहीं चाहता, मुझे आनंदित तीर्थ तो रोज आता था आनंदित। ये भाव, ऐसे भाव का शिखर, ज्ञान का शिखर, और वास्तव में जिन्हें इस युग के जगत गुरु ही मानना जाना चाहिए, ये प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज जो स्वयं गोपी का अवतार रहे, इसलिए सब उनका चरित्र वास्तव में ये कोई विषयांतर भी नहीं कहा जा सकता। ये तो होना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। भगवान ने गोपियों को रास का प्रसाद दिया। रास वास्तव में ज्ञानोत्तर भक्ति का शिखर है। कोई आशंका हमारे मन में न रहे, इसलिए एक ही श्लोक केवल बता देता हूं, या जो शुकदेव महाराज ने कहा, एवं परिश्रंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासैः रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः। एक ही दृष्टांत दिया शुकदेव जी महाराज। ये रास किस प्रकार की क्रीड़ा है? वे कहते हैं जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है। रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः। इस बात को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, उसके मन में रास के विषय में कोई विक्षेप आ ही नहीं सकता। अरे भगवान और गोपी अलग थोड़ी है। लीला के लिए केवल यह द्वैत, भक्त्यर्थं कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। सभी संतों ने भगवान से, तुकाराम महाराज ने एक स्थान पर यही कहते हैं भगवान से, तुझा मज भेद नाही, तुझा मज भेद, तुझा मज नाही भेद केला सहज विनोद। वे कहते हैं हमारे बीच में कोई भेद तो भगवान है ही नहीं। तो ये जो भक्ति चलती है और भक्ति में झगड़े भी चलते हैं और ये सब क्या चलता है? महाराज कहते तो विनोद है, ये तो लीला है। वास्तव में जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य, यही सभी शास्त्रों ने मनुष्य जीवन का उद्देश्य माना है। सो हमारे हर श्वास में जो जप चलता रहता है, जैसे श्वास लेते हैं सो और छोड़ते हैं तो हम, ये सोहम का जप है। इसे जिसने सुना वह धन, और उसके अर्थ का जिसने मनन किया, उसकी अनुभूति ली, जो हमारे वेदों के परम वाक्य है, परम उपदेश है, जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो सब महावाक्य है, इनका भाव यही है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है। उनमें कोई भेद नहीं, वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। भक्ति की भी परिपूर्णता वहीं पर है जब वो ये जान लेता है कि मैं भगवान से अविभक्त हूं। भक्त तो वास्तव में वही है जो ये जान लेता है कि मैं अविभक्त हूं। विभक्त नाही तो भक्त, रामदास स्वामी ने यही कहा। अभेद का ही अनुभव ज्ञान का भी लक्ष्य है, अभेद का अनुभव यह भक्ति का भी लक्ष्य है। जो योग साधना करता है और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करता है, वो भी इसी अनुभव को प्राप्त करता है। बस उसमें भेद यह है कि जो योगी होता है उसकी दो दशाएं होती है। अब ठीक है, समय है अपने पास, कोई बात नहीं। एक तो उसकी समय पूरा है, एक उसकी दशा होती है समाधि दशा, और एक होती है उत्थान व्युत्थान दशा। योगी जब समाधि में होता है तो उस सुख का वो अनुभव करता है, उस एकात्मता का अनुभव करता है, और जब समाधि से बाहर आता है तो वो व्युत्थान दशा कहलाती है। उसमें ये राग आदि उसे सता सकते। ये भक्त की जो समाधि है, भक्त की भी समाधि है, जो भाव समाधि कहा गया। यह अवस्था भक्त की ऐसी है जिसमें व्युत्थान ही नहीं है, यह अखंड समाधि। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का चरित्र अगर हम पढ़ेंगे, उसमें वास्तव में भाव इस शब्द का अर्थ अगर हमें समझना है तो रामकृष्ण परमहंस का चरित्र ही पढ़ना चाहिए।
महाराज उनका ये आदेश ही रहा, भावमुखी रहो, भाव के सन्मुख रहो, भाव मन में जगाए रखो। भाव की पराकाष्ठा है, उस भाव ने ही उनको वह सब प्रदान किया। हमने देखा सारी साधनाएं उस भाव में आ गई। वो तो उनकी जब भाव समाधि लग जाती थी, उनकी अवस्था ही विलक्षण थी। ये गोपियां इन्हीं के प्रतिनिधित्व के रूप में हम देखते हैं संतों के। अखंड समाधि, बाहर से ये भक्ता में दिखेंगे, संसार में रह रहे, भीतर से केवल उसी के साथ एक है, एकात्म भाव है उनका। सुखदेव जी महाराज ने भी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उनको भक्ति जो होती रही उनसे, जो निर्गुण निराकार परमात्मा से एक रूप होने के बाद भी जो उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया और उस श्लोक को सुनकर जो उनका मन ललचाया, वही ज्ञानोत्तर भक्ति है। सुलभ महाराज ने इसीलिए उसी भक्ति को प्रतिष्ठापित करने के लिए मधुराद्वैत के नाम से जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की। ये मधुर अद्वैत है, ये ज्ञान प्राप्ति के उपरांत की गई क्रीड़ा है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, कोई किसी वासना का लेश नहीं है। एक पद में महाराज ने स्वयं कहा है, त्यजोनि काम आज श्याम दृष्टि पाहिया। मैंने काम का त्याग करके आज भगवान को अपनी दृष्टि से देखा। ये जो भगवान की लीलाएं है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसका अर्थ भी यही है। ये कालिया का मर्दन जो भगवान ने किया, हमने सुना, कालिया काम का स्वरूप है। ये जो पूतना का वध किया, उद्धार किया, पूतना हमारे जीवन की दाम्भिकता है। ये बकासुर दाम्भिकता, ये बगुला जिस प्रकार ऐसा हाव भाव करता है जैसे वो तप कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि जो होती है उस मछली की ओर होती है। आपने देखा है कि जो बगुला होता है, जो पानी में खड़ा होता है एक पग पर, मानो तप कर रहा है। ये दाम्भिकता है हमारे जीवन की, ये अधासुर पाप का स्वरूप है। ये सारे जो असुर है वे सभी विकारों के प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम अगर देखें, भगवान के जन्मोत्सव में उसी दिन मैंने कहा था, ये गोकुल शब्द के भी दो अर्थ है। गोकुल तो वो है जहां भगवान ने क्रीड़ा की, लीला की। एक गोकुल यह भी है, गो कहते हैं इंद्रियों का जो समूह है, ये शरीर भी गोकुल ही है। और इस गोकुल में आने वाले जो ये विकार है, वे सब ये असुर है। ये कालिया है, ये प्रलंबासुर है, ये अधासुर है, ये केशी है, पूतना, ये सारे असुरी विकारों का प्रतीक है। भगवान ने सर्वप्रथम इन सभी असुरों के रूप में इन विकारों का निष्कासन किया, इन्हें सर्वप्रथम हटा दिया। और इनमें भी आपने अगर देखा होगा, जितनी सूक्ष्मता से देखेंगे नई नई बातें दिखती है। सबको समाप्त किया, कालिया को मारा नहीं, कालिया को अपने चरणों से अंकित कर दिया, उसे एक स्थान दे दिया, उसे मारा नहीं। कामनाओं को समाप्त नहीं किया जाता, भगवान ने कहा, उनको भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। सारे विकारों को जब भगवान ने उस गोकुल से निष्कासित कर दिया और विशुद्ध स्वरूप में जब वो गोकुल उन्हें लगा, ये जो वर्णन है आरंभ में ही, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आकाश निरभ्र है, वातावरण शुद्ध है। ये केवल बाहरी वातावरण की बात नहीं है। गोकुल यह शरीर है, अघासुर, पूतना, कालिया आदि इस शरीर के विकार हैं और इन विकारों को भगवान ने नष्ट कर दिया। अब ये शरीर यहाँ जो इसमें मन है वह निरभ्र हो गया, निर्विकार हो गया। अब वहां रास होगा। रास लीला इन सारे असुरों के संहार के बाद है।
इसका आध्यात्मिक आशय है। जितना भी चिंतन करेंगे रास लीला का वह कम ही है। रास रस की परिष्कृत अवस्था है। रस में जब एक मात्रा और बढ़ा दी जाती है तो उसे रास कहते हैं। धन्य वे भाविक है जो भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसे समझना भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है, अनुभूति का विषय है। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभिरणुद्युक्तैः प्रयुस्तेम्बिकावनम्। एक बार सभी गोप यात्रा के उद्देश्य से अंबिकावन नामक क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां एक विचित्र घटना घटी। दान धर्म आदि सब संपन्न हुआ। रात्रि में सभी वही सो गए, लेकिन रात्रि में प्रसंग कुछ ऐसा घटा। कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्दं शयानम् उरगोग्रसीत्। अजगर वहां आया और नंद बाबा को ग्रसने लगा। जैसे नंद बाबा को ये अनुभव हुआ, वो आक्रोश करने लगे। सचुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। भगवान ने स्वयं उसे केवल स्पर्श किया। स्पर्श करते ही अपने उस कलेवर का त्याग करके दिव्य रूप धारण करके वह दिव्य पुरुष ही कहिए, वो भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। भगवान को उसने प्रणाम किया, अपना परिचय देने लगा। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशा। वो कहता है, महाराज मैं सुदर्शन नामक एक विद्याधर हुआ करता था। विद्याधर शब्द हम इससे पहले सुन चुके हैं। अगर आपको स्मरण होगा, वृत्रासुर के आख्यान में हमने सुना कि वृत्रासुर को इस प्रकार सद्बुद्धि कैसे हुई, ऐसा प्रश्न पूछने पर शुक्रदेव जी ने उसके पूर्व जन्म के विषय में कहा था। ये चित्रकेतु नामक राजा था। संकर्षण भगवान की उपासना के कारण फलस्वरूप ये विद्याधर की योनि में और विमान में बैठकर संचार किया करता था दिशाओं में। उसी प्रकार का ये विद्याधर भी, ये सारी अनेकों योनियां हैं। कल एक प्रश्न हुआ था कि भगवान ने कहा जो जिसकी आराधना करेगा उसे पाए। ये तो हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, भगवती जगदम्बा, गणपति आदि भगवान के ही स्वरूप है। उनके अलावा भी जिन्हें देवता कहा जाता है, सर्वसामान्य रूप से देवता ही कहा जाता है, वे इस प्रकार के विद्याधर है, किमपुरुष है, गंधर्व है, यक्ष है। ये मानो हमसे कुछ अधिक बलवान है। ये भी मर्त्य ही है, मनुष्य की तरह ही है, लेकिन इनका सामर्थ्य हमसे कई आगे बढ़कर है। तो ये एक विद्याधर था सुदर्शन, जो दिशाओं में संचार करता था। विकार भी इनमें वैसे ही है जैसे मनुष्य में। अरे देवों के राजा इंद्र में भी कितने विकार हमने देखे, उसने भी कितनी गलतियां कर दी। उनमें भी आसुया है, मत्सर है, अपने से आगे को देख वाले व्यक्ति को देखकर जो मन में भाव उठते वो भी है, सब है। ब्रह्म भुवना लोका लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये भगवान ने कहा। ब्रह्मलोक तक ये सब है, लोगों का ये क्रम है, जो भी ये संसार है। तो ये सुदर्शन नाम का विद्याधर, उसने कहा ऋषीन् विरूपानंगिरसः प्राहसं रूप दर्पितः। मैं ऋषियों को देखकर, और वे ऋषि कुरूप थे, दिखने में कुछ अच्छे नहीं थे, मैं तो सुंदर था, उनको देखकर मैं हंसने लगा, उनका मैंने उपहास किया और ये शाप मुझे मिला। आज आपके स्पर्श से, इस योनि से मैं मुक्त हुआ। भगवान को उसने प्रणाम किया और अपने लोक को चला गया। राजन, इसके बाद और एक प्रसंग है। एवं विक्रीडतो स्वैरं गायतो संप्रमत्तवत्
शंखचूड़ इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्। धनद कहते हैं कुबेर को, जो धन की देवता है, देवता ही शब्द प्रयोग होता है, वो यक्ष है। यक्षों के राजा कुबेर, उनके अनुचर यानी उन्हीं के राज्य से आते जो यक्ष ही है, जिसका नाम रहा शंखचूड़। तो इस शंखचूड़ ने गोपियों का अपहरण करने का प्रयास किया। जैसे भगवान ने देखा, बलराम जी भी थे, स्वयं भगवान उस शंखचूड़ का पीछा करते हैं, गोपियों को छुड़ाकर वो भागने तो लगता है। विसृज्य स्त्रीजनम मूढ़ः प्राद्रवज्जीवितेच्छया, लेकिन भगवान उसके पीछे जाकर उसके मस्तक को धड़ से अलग कर देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। शंखचूड़ का भगवान ने वध किया। राजन, भगवान जब वन चले जाते थे तो इन गोपियों के पास मनोविनोदन का अन्य कोई साधन नहीं था, और साधन होते भी तो उनका मन अन्य कहीं लगता ही नहीं है। गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्धृत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासराम्। राजन, गोपियों का तो ये एक ही काम है, वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है और गीत गाती है। गीत जैसा हमने देखा, गीत बहुत अधिक है। यहां से तो भागवत दशम स्कंध में तो भ्रमर गीत आदि बहुत सारे गीत है, गोपी गीत है। गीतों का तात्पर्य यही है। तुकाराम महाराज ने भी एक स्थान पर कहा, भावे गावे गीत। उन्होंने कहा, भगवान को पाने का मैं उपाय बताता हूं, आपको सरल उपाय बताता हूं। भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त, तुझ भावा आहे देव तरी हा सुलभ उपाय। उन्होंने कहा, भगवान आपको चाहिए, सुलभ उपाय आपको बताता हूं। भावे गावे गीत, भाव पूर्वक गीत गाओ। और उसके साथ एक उन्होंने और बात कह दी, एक नियम भी जोड़ दिया, शुद्ध करो निया चित्त। बस हमारे सारे काम अटकते वहां अटकने, विशुद्ध मन से विशुद्ध भाव से भगवान के गीत गाना, ये उन्हें प्राप्त करने का सुलभ उपाय है। इससे मन अपने आप एकाग्र। फिर से गुलाबराव महाराज का स्मरण हुआ मुझे। महाराज ने इस स्थान पर कहा, ध्यान से भी गान श्रेष्ठ है। ध्यान में तो मन को, मन की वृत्तियों को हमें एकत्रित लाना पड़ता है, लेकिन जैसे हम गाने लगते हैं, जैसे संकीर्तन करने लगते हैं, अपने आप मन तल्लीन हो जाता है। इसलिए नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन कोई तो एक ऐसा समय हो, प्रातः काल का हो या सायंकाल का हो, सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ गाया जाना। अरे इतने मीठे स्तोत्र है हमारे यहाँ, किसी अन्य संस्कृति में इतना बढ़िया साहित्य और किसी अन्य भाषा में भी नहीं। हिंदी में भी गा सकते जिस भाषा में हो, संस्कृत के तो गाएंगे तो बढ़िया ही है। अब तो उपलब्ध भी है माध्यम जिससे हम ये सीख सकते हैं संस्कृत के स्तोत्र, क्योंकि संस्कृत भाषा, उस भाषा के उच्चारण में एक पावित्र्य है अपने आप। कुछ भी हो, आप संस्कृत भाषा का उच्चारण जैसे करने लगते हो, अपने आप मन में एक पवित्रता का भाव आता है। जो देववाणी है, देववाणी कहा गया उसे, तो इतने मीठे स्तोत्र है। अरे जो भी आपने इष्ट देव हो, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने तो जहां गए उस देवता का स्तवन किया, उस रूप का स्तवन किया। जैसे जगदम्बा के सन्मुख गए, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवेत्। जैसे पंढरपुर आए, वहां पर भी उन्होंने स्तोत्र लिखा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। गणपति जी का भी स्तवन किया। और भगवान महादेव के तो इतने बढ़िया स्तोत्र है उनके। एक केवल स्तोत्र वाङ्मय भी होता संस्कृत में तो संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे महान भाषा कहना पड़ता है।
ऐसे ऐसे स्तोत्र है, और केवल आनंद के लिए भी है, और कुछ कोई फल किसी को चाहिए उसके लिए भी है। जैसे किसी को आरोग्य चाहिए तो आदित्य हृदय जैसे स्तोत्र है, किसी विशेष उद्देश्य से लिखे गए भी स्तोत्र है। और भागवत में तो स्तुति प्रकरण के रूप में इतने स्तोत्र भरे हुए हैं, इनका गान होना चाहिए। हम तो गान करते हैं, आरंभ में जो मधुराष्टकम है भगवान का, ये भजे भजे का मंडन में पूरा चरित्र है, उसमें भाव की प्राप्ति के लिए गान सबसे आवश्यक है। अपने आप वह मन को तल्लीन करता है। राजन ये गोपियां भी गाया करती थी, स्थान स्थान पर ये कहा गया गोपियां गाती है। अब इसमें सुर का विचार नहीं है। कोई कहे मैं कैसे गाऊं, मैं तो गा नहीं सकता, मैं तो सुर में। भगवान से प्रार्थना तो हम करें कि आपको गीत हम गाना चाहते हैं, सुर भर दीजिए हमारे कंठ में, प्रार्थना तो करें, लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं, उन्हें तो भाव चाहिए। वास्तव में तो यही होना चाहिए कि गाते गाते कंठ अवरुद्ध हो गया, जो हमने श्लोक सुना अभी महाप्रभु जी का, अपने आप भावावस्था प्राप्त हो जाती है। स्वयं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी तो पहली बात जब उनका स्वामी जी से मिलना हुआ, स्वामी विवेकानंद जी से, वो गायन की कार्यक्रम में ही तो मिलना हुआ, और स्वामी जी के मुख से उन्होंने नरेंद्र जो थे तब एक गीत जो उन्होंने सुना, वो तो भाव विभोर हो गए, समाधि में अवस्था में चले गए। ये गान का महत्व है। चलो बातें तो कहने के लिए बहुत अधिक है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। नितांत सुंदर यह स्तोत्र है। उसमें जो वर्णन है, अभी इसको देखने लगेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ी वाली बात हो जाएगी। आगे वाले सत्र में ये देखेंगे, आगे की भी जो कथाएं हैं सब देखेंगे। अभी यही विराम करते। गोपाल कृष्ण भगवान की